सभी हिंदी प्रेमियों का हिंदी साहित्य की आपकी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं सूफी काव्य के अंतर्गत सूफी रचनाकार, रचना और उनकी विषय वस्तु। सूफी काव्य के अंतर्गत जो सूफी काव्य को प्रेमाश्रय शाखा भी कहा जाता है, ठीक है। ये आते हैं निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत। आज हम पढ़ रहे हैं सूफी काव्य धारा के अंतर्गत जो रचना है और जो रचनाकार हैं और रचना। चलिए देखते हैं। पहली रचना हमारी असाइत। असाइत के रचनाकार हैं असाइत और रचना है हंसावली। रचनाकार कौन है? असाइत और रचना है हंसावली। कब रची गई थी? सन 1370 में। और इसे सूफी काव्य की प्रथम रचना कौन मानते हैं? गणपति चंद्र गुप्त जी। किसको? असाइत को। इसमें क्या बताया है? इसकी विषय वस्तु है हंसावली एक प्रेम कथा है, क्योंकि ये प्रेमाख्यान जो सूफी काव्य है वो प्रेमाश्रय शाखा है। इसमें ज़्यादातर प्रेम कथाएं हैं वो ही लिखी गई हैं। तो विषय वस्तु देखिए इसकी कि हंसावली है वो एक प्रेम कथा है, ठीक है। और यह गुजराती मिश्रित पश्चिमी हिंदी है। कौन सी है? जो गुजराती मिश्रित है वो पश्चिमी हिंदी है इसकी भाषा। रचनाकार हैं मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन, जो कि 1379 की रचना है। और राम कुमार वर्मा ने इसको सूफी काव्य की प्रथम रचना माना था। किसको? चंदायन को। रचना किसकी है? ये मुल्ला दाऊद की है। इसमें क्या बताया है? इसकी विषय वस्तु के अंतर्गत देखिए चंदायन में प्रेम के महत्व को देखिए। इसमें भी प्रेम के महत्व का चित्रण किया गया। इसका नायक है लोरिक और इसकी नायिका कौन है? चंदा है। नायक कौन है? लोरिक और नायिका कौन है? चंदा है। इसे लोर कथा, लोरकाइन या लोर कहा भी कहा जाता है। और किसने कहा है? माता प्रसाद गुप्त जी ने कहा है, ठीक है। किसने कहा है? माता प्रसाद गुप्त जी ने इसको लोर कथा या लोरकाइन कहा है। उसके बाद में आती है कुतुबन। कुतुबन कवि की है मृगावती, जो कि 1503 की है। यहाँ पे जो कुतुबन द्वारा जो मृगावती रचना रची गई थी उसको रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें 1501 भी बताया है। ये ध्यान रखने योग्य बात है। मृगावती में क्या है? मृगावती में लौकिक प्रेम कथा के माध्यम से अलौकिक प्रेम का वर्णन मिलता है, ठीक है। किसका? कि लौकिक प्रेम कथा के माध्यम से अलौकिक प्रेम का वर्णन कहाँ पे किया गया है? तो मृगावती में किया गया है। इसके जो नायक हैं वो कौन है? राजकुमार। और जो नायिका है जिसके नाम के ऊपर ये रचना है मृगावती, वो इसकी नायिका है। और नायक कौन है? राजकुमार है। फिर उसके बाद में देखते हैं मंजन। मंजन की रचना है मधुमालती। का समय है इसका 1545 ईस्वी। और इसकी विषय वस्तु देखिए मधुमालती में प्रेम कथा के द्वारा अलौकिक प्रेम का वर्णन किया गया है। किसमें? मधुमालती में प्रेम कथा के माध्यम से अलौकिक प्रेम का वर्णन किया गया है। इसमें नायक कौन है? नायक है मनोहर और नायिका है खुद मधुमालती, जिसके नाम पे रचना है। रचना काल क्या है इसका? 1545। और रचना किसने की थी? मंजन ने। फिर आते हैं मलिक मोहम्मद जायसी, जो कि पद्मावत की है। मलिक मोहम्मद जायसी और जिसकी रचना है पद्मावत, सन 1540 में। पद्मावत में प्रेम कथा के द्वारा अलौकिक प्रेम का चित्रण किया गया है। प्रेम कथा के माध्यम से किसका? अलौकिक प्रेम का चित्रण किया गया है। सूफी काव्य में अलौकिक प्रेम का चित्रण किया गया ज़्यादातर। यहाँ पे नायक कौन है? रतन सेन और नायिका कौन है? पद्मावती, जिसके नाम पर रचना है। और ये अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य है। अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन है? जो पद्मावती है वो। और एक और इसमें बात कौन सी? कि ये एक प्रतीकात्मक काव्य है। क्या है? प्रतीकात्मक। जिसमें जो राजा रतन सेन हैं
वो आत्मा के प्रतीक हैं। जो रानी पद्मावती है वो परमात्मा के प्रतीक है। जो राघव चेतन है वो शैतान का प्रतीक है। और जो अलाउद्दीन खिलजी हैं वो भी कोई राक्षसी प्रवृत्ति का ही नाम है उसका भी। और जो हीरामन तोता है वो गुरु का प्रतीक है। और जो नागमती है वो है सांसारिक मोह माया की प्रतीक। ये एक प्रतीकात्मक काव्य भी है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद में है मलिक मोहम्मद जायसी की है आखिरी कलाम, जो कि कब की है, 936 हिजरी की है। आखिरी कलाम में क्या है, आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। क्वेश्चन आता है ये कि कयामत का वर्णन जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं इसकी किस रचना में है, तो कयामत का वर्णन आखिरी कलाम में है। और देखिए इसमें हजरत मोहम्मद साहब के महत्व का प्रतिपादन भी किया गया है। हजरत मोहम्मद साहब के महत्व का प्रतिपादन किस में किया गया है, आखिरी कलाम में। और क्या किया गया, कयामत का वर्णन किया गया। और कब की है ये, हिजरी 936 की है। फिर उसके बाद में आता है मलिक मोहम्मद जायसी की है अखरावट। इनकी 3 रचनाएं हैं, कौन कौन सी, पद्मावत, आखिरी कलाम और अखरावट। अखरावट में क्या है, अखरावट में देखिए आखर, आखर मतलब देवनागरी वर्णमाला में एक एक वर्ण, मतलब अक्षर को लेकर सैद्धांतिक बातें बताई गई हैं इसमें। एक एक वर्ण को लेकर सैद्धांतिक बातें किसमें बताई गई हैं, अखरावट में। उसके बाद में कौन सी आती है, अखरावट के बाद में उस्मान की आती है चित्रावली। उस्मान की क्या आती है, चित्रावली। और कब की है ये, सन 1613 ईस्वी की है। चित्रावली में क्या है, चित्रावली में प्रेम और विरह के महत्व का प्रतिपादन किया गया है। चित्रावली में क्या किया गया है कि प्रेम और जो विरह का महत्व है उसका प्रतिपादन किया गया है। इसका नायक कौन है, सुजान, और नायिका कौन है, चित्रावली, जिसके नाम की रचना है चित्रावली। और कब की गई है इसकी रचना, सन 1613 ईस्वी में। फिर उसके बाद में है कासिम शाह। कासिम शाह की क्या है, हंस जवाहिर। हंस जवाहिर कब की है, 1736 की। कब है, 1736 की हंस जवाहिर की। और ये है हंस जवाहिर में प्रेम कथा के माध्यम से आध्यात्मिक संदेश दिया गया है। किसका, जो हंस जवाहिर है उसमें प्रेम कथा के माध्यम से हंस हंस जवाहिर में प्रेम कथा के माध्यम से आध्यात्मिक संदेश दिया गया है। और इसके नायक कौन है, हंस, और नायिका कौन है, जवाहिर। नूर मोहम्मद की 2 हैं, एक तो अनुराग बांसुरी और एक इंद्रावती। इनकी नूर मोहम्मद की जो अनुराग बांसुरी है वो है 1764 की। और जो नूर मोहम्मद की इंद्रावती है वो है 1744 की। चलिए देखते हैं इनकी विषय वस्तु। जो अनुराग बांसुरी है उसमें प्रेम कथा के माध्यम से इंद्रिय विरोध द्वारा आध्यात्मिक साधना का संदेश दिया गया है। किसका, जो अनुराग बांसुरी है इसमें प्रेम कथा के माध्यम से इंद्रिय विरोध द्वारा आध्यात्मिक साधना का संदेश दिया गया है। फिर क्या बताया है, इनके पात्र अंतःकरण, चित्त, बुद्धि, अहंकार, संकल्प, विकल्प आदि हैं। इनके पात्र कौन है, देखिए यहाँ पे पात्र कौन कौन है, अंतःकरण है, चित्त है, बुद्धि है, अहंकार है, और ये संकल्प विकल्प है। अगर ये आए कि अंतःकरण, चित्त, बुद्धि, अहंकार, संकल्प विकल्प, ये पात्र किस में है, तो ये अनुराग बांसुरी में है। नूर मोहम्मद की अनुराग बांसुरी है उसमें है। फिर उसके बाद में आती है इंद्रावती की विषय वस्तु। इंद्रावती नूर मोहम्मद की रचना है, कब की, सन 1744 की है। नूर मोहम्मद की रचना है और ये कब की है, सन 1744। इंद्रावती में कवि ने ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति को प्रदर्शित किया है। इंद्रावती में क्या किया है, कवि ने ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति को प्रदर्शित किया है। फिर उसके बाद में है ज्ञानदीप। ज्ञानदीप कब की रचना, सन 1619 की है। और किसकी है ये, शेख नबी की है। शेख नबी की रचना है ज्ञानदीप, जो कि 1619 की है। ज्ञानदीप में क्या बताया है, ज्ञानदीप में प्रेम कथा का वर्णन है। किसका वर्णन है, ज्ञानदीप में प्रेम कथा का वर्णन है। इसका नायक ज्ञानदीप और नायिका कौन है, देवयानी है। ज्ञानदीप के नाम से, यहाँ पे देखिए ये नायक के नाम से है, नायक के नाम से है ये रचना। इसका नायक कौन है, ज्ञानदीप, और नायिका कौन है, देवयानी है। शेख नबी रचनाकार हैं और ज्ञानदीप है रचना। फिर उसके बाद में शेख निसार, ये शेख नबी है, ये शेख नबी हैं जिनकी ज्ञानदीप रचना है। और जो शेख निसार है ये यूसुफ जुलेखा रचना है इनकी, शेख निसार की। कब की है, सन 1790 की।
यूसुफ जुलेखा में त्याग की महिमा का उल्लेख किया गया है। यूसुफ जुलेखा में क्या किया गया है कि त्याग की महिमा का उल्लेख किया गया है। नायक कौन है? यूसुफ, और नायिका कौन है? जुलेखा। इसके नायक कौन है? यूसुफ, और नायिका कौन है? जुलेखा। और क्या किया गया है इसमें? यूसुफ जुलेखा में त्याग की महिमा का उल्लेख किया गया है। जुलेखा यूसुफ के लिए सब कुछ त्याग कर अध्यात्म की ओर मुड़ जाती है। जुलेखा ये क्या करती है? यूसुफ के लिए सब कुछ त्याग कर अध्यात्म की ओर मुड़ जाती है। फिर उसके बाद में है नसीर। नसीर की रचना है प्रेम दर्पण। प्रेम दर्पण कब की है? सन 1847 की। कब की है? सन 1847 की। प्रेम दर्पण एक प्रेम कथा है। प्रेम दर्पण भी क्या है? एक प्रेम कथा है। और इसी कथा में यूसुफ जुलेखा के समान है। जो ये इसकी कथा ना, किसकी? जो प्रेम दर्पण कथा है, ये कथा सेम यूसुफ जुलेखा के समान है। ठीक है, ये बताया इसमें। फिर है आलम। आलम की क्या है? मधुआ नल काम कंदला। क्या है? आलम की है, आलम की है मधुआ नल काम कंदला, जो कि सन 1584 की है। यह एक प्रेमाख्यान काव्य है। क्या है? यह एक प्रेमाख्यान काव्य है। यह अवधी भाषा में लिखा गया है। किसमें? अवधी भाषा में। एक बात कन्फर्म याद कर लीजिए कि सूफी काव्य जितना भी लिखा गया है वो अवधी भाषा में ही लिखा गया है। ठीक है। इनकी जो किसकी जो मधुआनल कामकंदला है, इनकी नायिका कौन है? इनकी नायिका देखिए कामकंदला है। कौन है? इनकी नायिका कामकंदला है। माधवनल कामकंदला की जो नायिका है वो कौन है? कामकंदला है। फिर उसके बाद में है नंददास। नंददास, ये नंददास कृष्ण भक्ति काव्य के अंतर्गत आते हैं। ये कृष्ण जो कृष्णाश्रय शाखा है उनके अंतर्गत ये कवि आते हैं। लेकिन जो इनकी ये रचना रूप मंजरी 1568 की, ये सूफी काव्य के अंतर्गत आती है। क्यों आती है? देखिए इसकी विषय वस्तु देखते हैं। क्योंकि ये रूप मंजरी है, वो एक प्रेमाख्यान काव्य है। इसमें नायिका विवाहित होकर भी कृष्ण को उपपति के रूप में स्वीकार करती है। नायिका वो क्या है? विवाहित है, फिर भी क्या करती है? वो कृष्ण को उपपति के रूप में स्वीकार करती है। उसके बाद में है सत्यवती कथा। ये किसकी है? ईश्वरदास की। सत्यवती कथा किसकी है? ईश्वरदास की। और ये 1501 की रचना। चलिए इसकी कथा वस्तु देखते हैं। सत्यवती कथा में सतीत्व की महिमा का चित्रण हुआ है। जो सत्यवती कथा है इसमें क्या हुआ है? सतीत्व की महिमा का चित्रण हुआ है। इसका नायक कौन है? ऋतुपर्ण, और नायिका कौन है? सत्यवती। सत्यवती जो कथा है उसकी नायिका है सत्यवती और नायक है ऋतुपर्ण। फिर है नारायण दास। नारायण दास की है 1590 की चिताई वार्ता। चिताई वार्ता में क्या है? चिताई वार्ता में इतिहास और कल्पना का समन्वय है। इतिहास और कल्पना का समन्वय किसमें है? चिताई वार्ता में। जो मैंने आपको ये छोटी सी एक पीडीएफ पढ़ाई है इसके अंतर्गत कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, या तो रचनाकारों से, रचना से, या फिर जो आगे इनकी डिटेल जो विषय वस्तु दी हुई है ना, इनसे जरूर क्वेश्चन आते हैं। आप ये वीडियो देखिए। इसके बाद में अगर आप यूजीसी नेट का पेपर देंगे उसमें देखना आप जरूर इनमें से कम 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, आप ऐसे ही पढ़ते रहिए। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।